कान ल्योरी कान, ग्वालनी रांची हरि के रंग, हरि के रंग ग्वालनी रची भई है। तो उन गोपियों को संकेत देने के लिए पुष्प है। कदाचित दक्षिण करणे विदधाति, कदाचित वाम करणे। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, बिभ्रदवासः कनक कबिशम वैजयंतीम च मालाम। पीतांबर शोभित है श्रीअंग में, वैजयंती माला है। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और सरोरुह माने कमल, पांचों प्रकार के पुष्पों से गूंथी हुई माला को बनमाला कहते हैं। देखो, एक ही भक्ति का प्रेम का सूत्र है, और ये पुष्प प्राकृत पुष्प नहीं है। नाभाजी का मत तो ये है कि भक्त पुष्प की माला ही ठाकुर जी धारण करते हैं। तो पांच रस जो भक्ति के हैं ना, शांत, दास्य, शक्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये पांचों रस के भक्त पांच प्रकार के पुष्प हैं। इनमें माधुरी रस के भक्त जो है ना, वो कमल पुष्प हैं। और बीच बीच में कमल के फूल लगाए गए, जैसे श्वेत फूल हो गए, और फिर नीचे एक कमल ऊपर एक कमल, फिर हरे हरी तुलसी हो गई मंजरी युक्त, फिर नीचे एक कमल ऊपर एक कमल। इसका मतलब है सभी माधुर्य से संपुटित हैं, और गुच्छा कमल का लगा हुआ है। कमल की बड़ी सुंदर शोभा उनमें हो रही है। ये ठाकुर जी ने सभी पुष्पों की माला को छाती से लगा रखा है। मानवो कह रहे निराश मत हो, तुम किसी रस के उपासक हो, हमारी छाती से लगने के अधिकारी हो। सभी रसों के उपासकों को ठाकुर जी अंगीकार कर दे। रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन, अधर सुधया, अधर सुधा रस से और वेणु को पूरित कर रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, और अपनी कोमल कोमल उंगलियों को वेणु के छिद्रों पर नचा रहे हैं। अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, ग्वाल वालों से घिरे हुए हैं, गायों से घिरे हुए हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वृंदावन कौन सा वृंदारण्य? स्वपद रमणम, स्वपदात वैकुंठाद रमणीयम वृंदावन, वैकुंठ से भी मनोहर जो वृंदावन है। एक बड़े बूढ़े महात्मा से सुना था हमने, हो सकता है कुछ उच्चारण में इधर उधर हो जाए, बाबा को शायद स्मरण में होगा। वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो श्री हरिदास, ऐसा है? हाँ, वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, और हल्क्यो सो ऊपर उठ्यो, नहीं, हल्को सो ऊपर उठ्यो नहीं, भारी सो नीचे रहो, और हल्क्यो उड़्यो आकाश। वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, हल्क्यो सो भारी सो नीचे रहो, और हल्क्यो उठ्यो आकाश। भाई, तौलने में जो चीज भारी होती है वो नीचे रह जाती है, और जो हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है। तो बोले वृंदावन और वैकुंठ को तोलने लगे तो वैकुंठ इतना हल्का हो गया कि हमारे पूरे प्रकृति मंडल के बाहर चला गया, और ये वजनदार है इसलिए यहीं रह गया। ये श्रेष्ठ है। आप लोग कहेंगे क्यों श्रेष्ठ है? बोले इसलिए श्रेष्ठ है, वृंदावन में ठाकुर जी रास नहीं रचा रहे हैं, वृंदावन में ठाकुर जी माखन चोरी नहीं, वैकुंठ में ठाकुर जी रास नहीं रचा रहे हैं, वैकुंठ में ठाकुर जी माखन चोरी नहीं कर रहे हैं, वैकुंठ में ठाकुर जी गैया नहीं चरा रहे हैं, हियो हियो करते भय बिना पदत्राण के नहीं डोल रहे हैं। ये सब लीला तो ब्रज में हो रही है, इसलिए यहाँ की भूमि को परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चरण तल का आवरण रहित स्पर्श प्राप्त है। इसलिए वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वैकुंठ से भी अधिक रमणीय वृंदावन, और उस वृंदावन में ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। सुन करके
ठाकुर जी इतने सुंदर हैं। सुखदेव जी व्याकुल तो हुए, पर योगियों को अपने मन को रोकने का बड़ा अभ्यास होता है। फिर रोक लिया मन, बोले ये सुंदर तो बहुत हैं, पर कहीं यदि इनका स्वभाव सुंदर न हुआ तो ठीक नहीं। प्रायः जो लोग देखने में बहुत सुंदर होते उनका स्वभाव उतना सुंदर नहीं होता। वो अपनी सुंदरता की ऐंड में रहते हैं, गुमान में, जैसे तैसे से बात नहीं करते। तो जब इतने सुंदर हैं और हम उनके पास जाएं, वो हमारी तरफ देखें तक नहीं, तो ठीक नहीं। फिर तो इधर से भी गए उधर से भी गए, ठीक नहीं, बैठ गए। स्वभाव तो पता चले। स्वरूप सुंदर के साथ स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए। भैया स्वरूप इनका इतना सुंदर है कि इनके जैसे यही है। कितना सुंदर है वो, ठाकुर जी के जैसे ठाकुर जी ही है। और स्वभाव, बोले स्वभाव भी इनके जैसा स्वभाव इन्हीं का है। स्वभाव भी अस स्वभाव कहूं सुनऊ न देखूं, के ही खगेश रघुपति समलेखूं। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करति सुरति सयवार ये की। बहुत प्यारा स्वभाव, कितना सुंदर स्वभाव है। एक दिन की बात है, व्यास जी के शिष्यों ने एक ऐसा छंद पढ़ा जिसमें स्वभाव का वर्णन था। आहा, बड़ा प्यारा छंद है। अहो वकीयं स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। प्रश्न है, इन श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए। बक दैत्य की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में भयंकर कालकूट विष का लेप करके आई, और उस असाध्वी ने, उस दुष्टा ने बालकृष्ण प्रभु के मुखारविंद में विष से संलिप्त पयोधर दे दिया, स्तन दे दिया। वो तो मारने का संकल्प लेकर आई, उसने तो ऐसा कुकृत्य किया, और श्री ठाकुर जी ने उसे क्या दिया। ठाकुर जी ने उसको क्या दिया। आहा, बोले ठाकुर जी ने लेभे गतिम धातृचिताम, जो गति दूध पिलाने वाली धात्री को देनी चाहिए थी, वह गति श्री ठाकुर जी ने उसे प्रदान कर दी। जो विषपान कराने वाली बाल हत्यारिणी रुधिरासना पूतना को माता की गति दे सकते हैं, वे शरण में आने वाले को, प्रेम करने वाले को, भजन करने वाले को क्या नहीं दे देंगे। सच्ची बात यह है महाराज जी कि भजन करने वाले, निष्काम भाव से इनको जो भजने वाले हैं ना, उनको ठाकुर जी कोई चीज देते ही नहीं, अपने आप को ही दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं। रास बिहारी कहते हैं ना ठाकुर जी, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, और जाने क्या क्या करूं हमें याद नहीं। रथ हाँकूं, बासन मांजूं, छान छबाऊं, मांगू नहीं कछु दाम कछु तिनते, और जो देवें सो खाऊं, और अंत में कहते मोए बेके तो बिक जाऊं। प्रेमियों को श्री ठाकुर जी कुछ देते नहीं, अपने आप को ही दे देते हैं। ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मस्तुति में पूछा है कि द्वेष करने वालों को तो आपने मोक्ष दे दिया, राक्षसों को,
तो प्रेम करने वाले को क्या देंगे? भगवान से पूछा, भगवान कुछ बोले नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है कि द्वेष करने वाले के तो एक कोई तो मोक्ष दिया, पूरे खानदान को तो नहीं दिया, तो प्रेम करने वाले के कुटुंब खानदान को भी मुक्त कर देंगे। बोले नहीं नहीं, ये भाई बात ठीक नहीं। क्यों? द्वेष करने वालों में से उनके खानदान में बाकी छोड़ा आपने किसको? पूतना को मारा, उसके भाई को मारा, उसके मौसा को, उसके फूफा को, उसके ताऊ को, उसके भैया को, सारे खानदान को खत्म कर दिया, किसी को मुक्त किए बिना छोड़ा नहीं। तो जो मुक्ति आपने असुरों को दी है खानदान के सहित, वही प्रेम करने वालों को देंगे तो लोग कहेंगे इनके यहाँ टके शेर भाजी टके शेर खाजा है। अब आप बताओ क्या दोगे? ब्रह्मस्तुति में ब्रह्मा जी ने पूछा है। ठाकुर जी कुछ बोले नहीं, खाली मुस्कुरा रहे हैं। तब श्री ब्रह्मा जी गदगद हो गए और उन्होंने कहा, हे नाथ, आप तो ऐसे प्रेमी हैं कि इन निष्काम ब्रजवासियों को, प्रेमियों को देने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, तो जब कोई उसके पास देने के लिए कुछ नहीं रह जाता है तो क्या कहता है? हमने आपसे कोई बहुत बड़ी राशि ली, अब हमारे पास देने को रहा नहीं, और आपने किया तगादा, महाराज लाओ। हम बोले भैया अब हमारा न रहने का ठिकाना और न खाने का ठिकाना, हम तो खुद ही दर बदर भटक रहे हैं। अब ऐसा करो, हम चुका तो सकते नहीं, हमको ही रख लो। अरे तुमको और रोटी और खिलानी पड़ेगी, तुमको रखने से क्या होगा? अरे रोटी खाएंगे, मांगेंगे नहीं, दोगे तो खाएंगे नहीं, भूखे ही रह जाएंगे, पहराओगे तो पहर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे, बस आप रख लीजिए। क्या करोगे? कहते बस आपके झाड़ू लगाएंगे, नाली साफ करेंगे, बर्तन मांजेंगे, आपके कपड़ा धो देंगे, आपके हाथ पांव दबा देंगे, आप जो कहोगे सो करेंगे, आपके बिना मूल के दास बन करके रहेंगे। आप यदि चुकाना चाहते तो यही तो कहेंगे। ब्रह्मा जी बोले महाराज बस यही बात है, प्रेमी आपसे कुछ चाहते नहीं, प्रेमियों को देने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि आपके पास सबसे कीमती चीज तो मोक्ष है, और मोक्ष राक्षसों को दे दिया, तो प्रेमियों को क्या दें? हे नाथ, प्रेमियों के प्रेम पर रीझ करके आप अपने आप को ही उन्हें दे देते हैं, अपने आप को ही दे देते हैं। इन श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए? भैया भगवान के ऐसे स्वभाव को सुनकर और ऐसी सुंदरता को सुनकर भी इनमें प्रेम न होवे, इनमें अनुराग न होवे, तो हमें मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं। फिर तो बिना सिंह पूंछ के पशु हैं। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ विषाणा। बिना सिंह पूंछ के पशु। स्वभाव पता चल जाए तो इनमें सहज अनुराग हो जाए, फिर संसार से प्रेम नहीं रह जाएगा। उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिनहि भजन तजी भावना। इनका स्वभाव जिसे पता चल गया, भजन को छोड़कर दूसरा काम नहीं बनेगा। इसलिए जब किसी विशेष व्यवहार में हो तब उस काल में व्यवहार करो, और मानसिक भगवान का ध्यान बना करके रखो, और जैसे ही खाली हो तुरंत, माला हमेशा हाथ में नहीं ले सकते, जिह्वा से ही नाम जप का अभ्यास करो। जो भी श्री ठाकुर जी का नाम अतिशय प्रिय लगे और जो आपके सहज अभ्यास में आ जाए, उस नाम का अभ्यास करो। चलते फिरते चलता रहना। जब ये अभ्यास कर लोगे कि जगने से लेके सोने तक नाम जप करना है, बीच बीच में जो व्यवहार आता व्यवहार करो, फिर थोड़े दिन बाद ऐसी कृपा नाम महाराज की हो जाएगी कि व्यवहार के काल में भी नाम का तार भीतर से टूटेगा नहीं, बना रहेगा। कुछ दिन सावधान रहकर अभ्यास कर लेना है।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज सुखदेव जी उठे, बोले ब्रह्मचारियों बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया, कहाँ से सीख के आए हो? बोले हम अपने गुरु जी से सीख के आए हैं। हमारे गुरु जी ने 1 2 नहीं 18,000 श्लोक ऐसे बनाए। अच्छा, आपके गुरु जी का परिचय? अनंत श्री समलंकृत भगवान सत्यवती नंदन पराशर नंदन कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, ये हमारे गुरु जी का नाम है। देखो बाबा एक बड़ी प्यारी बात है, ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है? तत्व वही मिलता है, पर अंतर ये है ज्ञान में संबंध विच्छेद हो जाता है और भक्ति में संबंध जुड़ जाता है। ज्ञान में संबंध कट जाता है और भक्ति में संबंध जुड़ जाता है। कैसे? देखो हम उदाहरण दें। सुखदेव जी को पूर्ण वैराग्य है और पूर्ण ज्ञान है, इसलिए विरह कातर आजुहाव, व्यास जी विरह कातर होकर बेटा बेटा कह रहे थे, एक तरफ भी मुड़ के नहीं देखा और एक बार भी उत्तर नहीं दिया। संबंध है ही नहीं, संबंध विच्छेद है, पूर्ण ज्ञान है, पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं। और अब जैसे ही भक्ति आई कि संबंध जुड़ गया। अरे बोले जिनका आप परिचय अपने गुरुदेव के रूप में दे रहे हैं वे तो इस शरीर के पूज्य पिताजी हैं। हो तुम्हारे गुरुजी हैं और हमारे पिताजी हैं। बिना बुलाए सुखदेव जी पहुंच गए। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो जंगल से कुछ कुसा उखाड़ लिया, कुछ समिधा ले ली, कुछ पुष्प ले लिए और व्यास जी के चरणों में रखकर बोले आप मेरे पूज्य पिता भी हैं और भागवत के उपदेशक गुरु भी हैं, आप हमें भागवत का उपदेश कीजिए। प्रसन्न होकर के उपदेश किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। व्यास जी का आविर्भाव, भागवत जी का प्राकट्य, नारद जी के द्वारा पूर्व जन्म में शिक्षा और श्री परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य और भागवत का अध्ययन, ये चरित्र हो गया। अब किसका चरित्र बाकी है? अब भागवत के श्रोता का चरित्र बाकी है, परीक्षित। परीक्षित के चरित्र में परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, इसका महाभारत के कुछ प्रकरणों का स्मरण करके व्यास जी ने इसको बताया है। कौरव पांडवों के युद्ध के पश्चात भगवान यह समझ गए हैं अब हमारा काम पूरा हुआ, अब हम द्वारिका चलें। रथ में बैठकर भगवान जाने के लिए तैयार हुए। सभी व्याकुल हैं, किंतु अब भगवान को रोकना एक प्रकार से स्वार्थ की वृत्ति मानी जाएगी। इतने दिन तक ठाकुर जी रहे द्वारिका छोड़ के और अब जा रहे हैं तो हम रोवें गावें ठीक नहीं है। व्याकुल सभी थे, पर जैसे ही कुंती के कानों में यह बात पहुंची कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, वह व्याकुल होकर के दौड़ी हुई रथ के सामने आकर खड़ी हो। आज कुंती का दौड़ के आना सामान्य घटना नहीं है। आज कुंती चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर की माता है, राजमाता है। पालकी में बैठ के आती, गाजे बाजे से आती, लेकिन नहीं, बिना पदत्राण के, पता नहीं वस्त्र कहाँ जा रहा है, श्याम सुंदर कृष्ण कृष्ण कह करके दौड़ी है, खड़ी हो गई। बुआ जी को रोते हुए देख के ठाकुर जी उतर आए। बुआ जी क्यों रो रही? अब क्या काम बाकी है? बोले अब हमारे मन की बात सुननी बाकी है। हम कुछ कह रही हैं उसको सुन लो, फिर तुम्हारी इच्छा हो जो करो। ठाकुर जी बोले सुनाओ बुआ जी, क्या सुना रही हो? कुंत्युवाच नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अरे क्या कह रही हो? हम आपके चरणों में रोज प्रणाम करते हैं, आप आशीर्वाद देती हो,
दूधो नहाओ पूतो फलो दीर्घायु हो, बड़े बूढ़े ऐसे आशीर्वाद देते हैं। आज उल्टी गंगा कैसे बहा रही हो? बोले मैं आपको पहचान गई हूं, आप कौन हैं? मैं आपको पहचान गई हूं, आप कौन हैं? आप सभी जीवों के अंतर्यामी हैं, परम पुरुष परमात्मा हैं। आपने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है, इसलिए संसार के प्राणी सर्वगत सर्वरूप आपका दर्शन नहीं कर पाते हैं। हे नाथ, आपका अवतार धरती का भार उतारने के लिए नहीं हुआ, ये तो आप संकल्प से भी कर देते, धर्म की स्थापना भी संकल्प से कर देते, किंतु आपका अवतार तो प्रेमियों को प्रेमदान करने के लिए हुआ है। आपका अवतार तो परमहंस महात्माओं के हृदय में भी भक्ति योग को प्रतिष्ठित करने के लिए हुआ है। अब हम लोग तो अपनी इंद्रियों से संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श को देख लेंगे, सुखदेव जी की इंद्रियां तो संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर जाएंगी नहीं। तो अब उनको जो देह मिला, उनको जो इंद्रियां मिली, उनका क्या फल हुआ? तो सुखदेव जी के जैसे जो महात्मा हैं, उनकी इंद्रियों के आस्वादन के योग्य आप बन सकें, इसलिए आप आते हैं। उनको भी भक्ति योग, इसका तात्पर्य है, बाबा कुंती जी कह रही हैं कि कोई जीवन मुक्त योगींद्र महामुनिंद्र परमहंस हो, यदि उसने श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया तो उसका देह धारण करना सफल नहीं हुआ, उसकी इंद्रियां सफल नहीं हुई। इंद्रियों की सफलता इसी में है, श्री कृष्ण का आंख भर के दर्शन करें। नयन भर देखो नंद कुमार, इसी में आंखों की सफलता है। नाहिन रहो मन में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे, नंद नंदन अछत कैसे आनिए और मन में रहो नाहिन ठोर। चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत राति, चित्ते वह मधुर मूरति, छिन न इत उत जात, मन में रहो नाहिन ठोर। हे नाथ, इस प्रकार से भक्ति योग के बिना उन योगेंद्र महामुनिंद्रों का भी जीवन कृतार्थ नहीं है। इसलिए आप सुख सनकादिक नारदादिक सिद्धों को भी भक्ति योग प्रदान करने के लिए आप अवतार लेते हैं। हे प्रभु, मैं तो एक सामान्य संसार में फंसी भई आसक्त स्त्री हूँ, मैं आपके दिव्य चिन्मय स्वरूप को क्या पहचान पाऊँ? और मुझे जितनी स्मृति है, मैं जितना जानती हूँ, मैं तो उतने में ही धन्य हूँ। भगवान ने कहा आप क्या जानती हो? कुंती जी कह रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अरे भैया, इतनी तो कुंती जी की स्तुति बोल लो। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासु देवकी नंदनाय च देवकी नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रसंगवश एक बात कह दें, श्लोकम श्लोकार्धम श्लोक पादम बा, भगवत जी के महात्म्य लिखा है। एक श्लोक
आधा श्लोक, आधा भी कंठस्थ न हो सके तो चौथाई श्लोक, भागवत जी के चौथाई श्लोक का भी प्रेम पूर्वक रोज पाठ करे तो वह भगवान को उतना प्रिय हो जाता जितनी प्रिय गोपियां हैं। वल्लवी भी विराजते, वहां ठाकुर जी उसके घर को छोड़ते नहीं। ये श्लोक तो आपको याद हो गया होगा ना। अरे इसी श्लोक को रोज बोल लो तो भी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आप लोग कहें क्या करें, बड़े मंद बुद्धि हैं, याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चौथा ही चरण तो याद हो गया कि नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। और सब भूले तो भूल जाए, इतना ही याद कर लो, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो, गोविंदाय नमो। इतना भी रोज प्रेम से बोल लोगे तो भी ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। इतना तो याद हो गया कि नहीं हो गया। गोविंदाय नमो। इतना भगवान का भक्त की वाणी ठाकुर जी को प्रिय होती है। हे नाथ, मैं आपसे कुछ लेना चाहती हूं, मांगना चाहती हूं। ठाकुर जी ने कहा अब क्या कसर रह गई, अब क्या चाहती हो। कुंती जी बोली, हे नाथ, मैं कुछ आपसे याचना कर रही हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे, जब कुंती मांगना चाहती थी और भगवान ने कहा कि जन कहूं कछु अदे नहीं मोरे, जो इच्छा हो सो मांग लो, तो बोले देवता थर थर कांपने लगे। इनको बड़ा डर है हमारा स्वर्ग न दे दे। हाँ, देवता बहुत डर गए, इंद्र महेंद्र कुबेर सब घबरा गए। जब से कुंती ने होश संभाला तब से बहुत कष्ट पाया है। कहीं ऐसा न हो कि धरती के दुखों से परेशान हो करके कुंती अपने पुत्रों को कहे धरती छोड़ो, स्वर्ग का राजा बना दो हमारे युधिष्ठिर को, कहीं ऐसा न कह दे। पर धन्य है कुंती माता ने जो वरदान मांगा है, वो वरदान आज तक सृष्टि में किसी ने नहीं मांगा। कुंती कहती है, प्रभु आप हमें देना ही चाहते हैं तो विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, आप ऐसी कृपा करें। विपदा सन्तु, विपदा बहुवचन है, विपद विपद विपदौ विपदा, विपत्तियां हों, एक दिन दो दिन की विपत्ति नहीं, शाश्वत सदा सर्वदा हमारे ऊपर विपत्तियां बनी रहें। मेरा विपत्तियों से छुटकारा कभी न हो, मैं विपत्तियों के बोझ से दबी रहूं, विपत्तियों के पहाड़ टूट टूट कर मेरे ऊपर गिरते रहें। ठाकुर जी घबरा गए। देवता ही विचार करने लगे, क्या कह रही है ये, बुद्धि खराब हो गई कुंती की। ठाकुर जी ने कहा, बुआ जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मांगना चाहती हो संपत्ति, धोखे से मुंह से निकल गया हो विपत्ति, तो अभी भी सुधार किया जा सकता है। बोले नहीं नहीं, मैं खूब सोच विचार करके समझ बूझ करके मांग रही हूं, मैं खूब सोच समझ करके मांग रही हूं। आप विपत्तियां दीजिए। क्यों मांग रही हो विपत्ति? बहुत चतुर हैं कुंती, हाँ सीधी नहीं है, बहुत चतुर हैं। बोले इस विपत्ति में एक बहुत बड़ी संपत्ति छिपी हुई है। इन विपत्तियों में एक बहुत बड़ी संपत्ति छिपी हुई है। विपत्तियों के ब्याज से संपत्ति मिल जाती है।
भवतो दर्शनम यत् स्यात्, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं। और रसिकों के लिए, प्रेमियों के लिए, वैष्णवों के लिए श्री ठाकुर जी के दर्शन से बड़ी कोई संपत्ति। ठाकुर जी से बड़ी संपत्ति होती तो हम लोग ऐसा कीर्तन क्यों करते? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा वन धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री, हमारा धन श्री जी है। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, इसलिए राम जी कुंती विपत्ति का वरदान नहीं मांग रही हैं, नाम विपत्ति का ले रही हैं और असली संपत्ति मांग रही है। अरे ये संसार की संपत्ति माताजी चाहे जितनी हो, एक तिनका भी साथ नहीं जाएगा, लंगोटी तक साथ नहीं जाएगी राम जी, ये भी उतार ली जाएगी। असली संपत्ति यही है। और संसार की विपत्ति भी विपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है भैया? सबसे बड़ी विपत्ति है, सबसे भारी विपत्ति है श्री ठाकुर जी से विमुख हो जाना, इनके सन्मुख हो जाना संपत्ति, और इनसे विमुख हो जाना विपत्ति। सबसे भारी विपत्ति है बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। और इस विपत्ति से छुटकारा कब होगा? कहते अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन होगा तो न बार बार जन्म लेना पड़ेगा और न बार बार मरना पड़ेगा। जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे, या तो जिन्होंने ठाकुर जी को देख लिया अथवा ठाकुर जी ने जिनको देख लिया, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु, वो सब परम पद के अधिकारी हो। इसलिए हे नाथ, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं, इसलिए आप हमें विपत्ति दे दें। हमारे पुत्रों पर विपत्ति थी, आप द्वारिका छोड़ के यहां थे, अब संपत्ति आई तो बोले अब हम द्वारिका जा रहे हैं, तुम लोग मौज करो। सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदः, विपद्विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। विपत्तियां विपत्ति नहीं, संपत्तियां संपत्ति नहीं, श्री ठाकुर जी को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। और श्री ठाकुर जी की याद बनी रहे, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। आहा, कुंती कह रही है नाम महिमा। इस बार नाम महिमा पर प्रवचन हुआ ना। कुंती कह रही हैं महाराज, अहंकारी जीव की जिह्वा पर आपका एक नाम भी प्रकट नहीं हो सकता। किन लोगों की जिह्वा पर नाम नहीं आता? कुंती जी कह रही हैं, जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी एधमान मदः पुमान, नैवार्हत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। हमारा जन्म बहुत ऊंचे खानदान में हुआ है, ये अहंकार। हम कोई गंवार थोड़े ही हैं,
हम तो बहुत बड़े पंडित हैं, महामहोपाध्याय हैं, षड दर्शनाचार्य हैं, पोष्टाचार्य हैं, बहुत हम बड़े पंडित हैं। ये अहंकार भी भजन नहीं होने देता। ऊंचे कुल के जन्म का अहंकार भी भजन नहीं होने देता। हम कोई गरीब आदमी नहीं है, हम तो बहुत बड़े अमीर हैं। लोग कहते ना, अरे क्या समझ रखा है, खड़े खड़े खरीद लेंगे। ऐसे जो लोग हैं जिन्हें अपनी संपत्ति का बड़ा गुमान है, हम बहुत ऊंचे पद पर हैं, हम बहुत बड़े सेठ हैं, हम बहुत बड़े मंत्री संतरी कलेक्टर मिनिस्टर हैं, ये अहंकार जिनमें है, ऐसे लोग भी भजन नहीं कर सकते। उनकी जिह्वा पर आपका एक नाम भी नहीं आ सकता। क्यों? बोले आप तो अकिंचन गोचर हैं। अकिंचन भक्त ही आपका दर्शन करते हैं। अकिंचन माने क्या होता है? अकिंचन माने धनहीन नहीं होता। अकिंचन शब्द का अर्थ है श्री ठाकुर जी श्री जी को छोड़कर अपना कहलाने के लिए जिसके पास कुछ भी न हो, उसे अकिंचन कहते हैं। चार अंगुल की कौपीन में भी ममता है तो अकिंचनता नहीं। क्योंकि अकिंचन शब्द का अर्थ क्या है? किंचन माने कुछ और अ माने नहीं, अपना कुछ नहीं, अपना कहलाने के लिए जिसके पास कुछ न हो, केवल ठाकुर जी श्री जी हो, उसको कहते हैं अकिंचन। इसलिए सुदामा जी भी अकिंचन हैं और श्री अम्बरीश जी भी अकिंचन है। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी वो अकिंचन है। श्री ठाकुर जी को प्रिय कौन है? परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, ताते कहीं संत श्रुति टेरे। कोई जीव भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा था तो संतों ने और वेद की ऋचाओं ने आवाज लगाई, एक कहां जा रहे हो, सुनो हमारी बात सुनो, आओ। परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, तुम भगवान के पास जा रहे हो, भगवान को परम अकिंचन प्रिय है। अकिंचन जब तक नहीं बनोगे तब तक ठाकुर जी श्री जी के प्रिय नहीं हो पाओ, तब तक तो संसार के प्रिय बने रहोगे। अकिंचन होते ही ठाकुर जी श्री जी के प्रिय बन जाओगे। इसलिए हृदय से कहो, हे नाथ, आपके अलावा हमारा इस सारे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है, आप ही एकमात्र मेरे हो और हम आपके हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। बस हे नाथ आप ही मेरे हैं। ये भाव जगेगा तो खूब भजन होगा, और ये भाव नहीं जगेगा, आप लोग अन्यथा नहीं मानना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे पोस्ट पर होते हैं या बहुत अधिक धन वाले होते हैं, वो ऐसे दुनियादारी की बात करते रहेंगे और कीर्तन होने लग जाए ऐसे लगेंगे पता बोलना ही नहीं जानते। हाँ? कीर्तन की बात तो छोड़ दो, कई महान भाव तो ऐसे तो उनको भगवान का नाम सुना दो तो आग बबूला हो जाए। ऐसे भी लोग, आपको सुन के बड़ी हंसी भी आएगी कि ये अपनी सब बात पोल पट्टी भी सुना देते सबके बीच में। अपने राम एक बार एकादशी वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे, हम समझते हैं शायद 17-18 साल पुरानी बात होगी। तो मन में विचार किया कि अन्यथा कुछ बोलेंगे नहीं और जो मिलेगा उससे राधे राधे करेंगे। जो भी मिले, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा आदमी जो भी मिले उसको भगवान नाम सुनाएंगे। ये मन में विचार किया, ऐसे चल दिए। सवेरे का समय था, भोर का। एक कोई सूट बूट धारी बाबू एक छोटी सी लकड़ी हाथ में लिए थे, डंडा,
और जूता मोजा पहन के और टाई बांध के, सवेरे का घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है ना, घूम रहे थे। तो हमने उनको देख के कहा राधे राधे, इतना ही कहा। महाराज वो तो इतना पता नहीं कहाँ से झगड़ा करके आया था, सारी गुस्सा उसने हमारे ऊपर उतार दिया। उसने कहा ये राधे राधे करने वालों ने देश का बंटा ढार कर दिया। अरे राम राम, हम तो निश्चय किए थे कि हम बोलेंगे नहीं भगवान नाम के अलावा, इसलिए कुछ उत्तर तो नहीं दिया। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत गुस्सा हो गया। कहते चलो चलो, ऐसे भीख मांगते डोलते हैं, हमको उससे कुछ चाहिए थोड़ा ही था। चलो चलो, ऐसे कितने भीख मांगते डोलते हैं। ये राधे राधे करने वालों ने तो देश बर्बाद किया है, चौपट किया है। और क्या है तुम लोगों को, और क्या सीखा है? बाबा जी का भेष बना लिया, राम राम जपना, पराये माल अपना। कुछ कमाओ तो पता चले। अब हम उसके साथ ही साथ चलने लगे, वो भी सुनाते हुए केसी घाट तक गया। पर प्रसन्नता हमारे चित्त में इस बात की हुई कि क्रोध में ही सही उसने कई बार राधे राधे भी कहा और कई बार राम राम जपना, पराये माल अपना। मैंने कि चलो तुम भले ही आग बबूला हो रहे हो, मन में कहा राम राम राधे राधे तो तुम्हारे मुंह से निकले ही है। तो महाराज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नाम सुन के भी चिढ़ जाते हैं। ये तो अकिंचनता का भाव जिसके भीतर होता है वे ही श्री ठाकुर जी के प्रिय होते हैं। हे भगवान, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। क्या बढ़िया बात कुंती जी ने कही है। एक श्लोक में भगवत प्राप्ति की बात बताई है। अभी हम लोग सुन रहे थे ना कि भगवत प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। एक श्लोक में भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाया है कुंती ने। कहते कि हे नाथ, जिन भाग्यशाली जीवों ने ये भीतर से पक्का निश्चय कर लिया हम 3 ही साधन करेंगे और इन 3 साधनों को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा पक्का निश्चय जिन साधकों ने कर लिया है उन्हें इसी शरीर से इसी जीवन में आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। उन चरण कमलों का दर्शन हो जाता है जिन चरण कमलों के दर्शन मात्र से जीव संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। कौन से 3 साधन हैं? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः, यही 3 साधन। बार बार सुनते हैं भगवत भागवत चरित्रों को और श्रुत्वा च गायन्ति, फिर उसी को गाते हैं। स्मरन्ति, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसा निश्चय जिन्होंने कर लिया है उनका हृदय निष्काम हो जाता है, भगवत प्रेम से लबालब भर जाता है और इसी शरीर से इसी जीवन में वे आपके उन युगल चरण कमलों का दर्शन कर लेते हैं जिनके दर्शन मात्र से यह संसार का चक्र रुक जाता है। देखो महाराज जी, प्रेमी वक्ता मिल जाए तो वक्तरी सत्य शरणवंत, वक्ता मिल जाए तो सुनने बैठ जाते हैं और श्रोता मिल जाए तो सुनाने लग जाते हैं। हमारा ही ठेका नहीं है कि हम आपको सुना रहे हैं, आप भी सुनाइए। पति पत्नी को सुनावे, पत्नी पति को सुनावे, भाई भाई को सुनावे, पिता पुत्र को सुनावे, पुत्र पिता को सुनावे, माता पुत्र को सुनावे, पुत्र माता को सुनावे, मित्र मित्र को सुनावे। सुनाओ, बस ये देख लो इसके भीतर सुनने की अभिलाषा है कि श्रोता मिल जाए तो सुनाने लग जाओ।
वक्तरि सति शृण्वन्ति, वक्ता मिले तो सुनने लग जाओ और श्रोता मिले तो सुनाने लग जाओ। और मान लो वक्ता भी न मिले और श्रोता भी न मिले, तब क्या करो? ले वक्तरि सति शृण्वन्ति, श्रोतरि सति गायन्ति और उभयाभावे सति गृणन्ति। न वक्ता हो न श्रोता हो तो कीर्तन करो, नाम जप करो, खाली मत रहो, एक क्षण अपना व्यर्थ मत गमाओ। ऐसा जब करोगे, निरंतर करोगे, तो धीरे धीरे चित्त में पूर्ण वैराग्य हो जाएगा संसार से, और श्री ठाकुर जी के, श्री जी के चरणों में पूर्ण अनुराग हो जाएगा। और इसी शरीर से, इसी जीवन में, इन्हीं नेत्रों से युगल का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। वे हृदय से लगा लेंगे, ये श्री कुंती जी कह रही। ठाकुर जी बोले, बुआ जी अब आप बहुत रो मत, अब हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बाल भोग करके जाने के लिए तैयार हुए थे और तुमने स्तुति करते करते दोपहर कर दी, भूख लग आई, अब चलो भीतर चलते हैं। महाराज ठाकुर जी की यात्रा रुक गई, बुआ जी ने रुकवा दिया, ठाकुर जी भीतर चले गए। प्रेम से पाया, बोले अब जब तक तुम नहीं कहोगी नहीं जाएंगे। श्री ठाकुर जी रुके हैं कुछ लीला करने के लिए। कल जाना है ठाकुर जी को पितामह के निकट, जो सरसैया पर पड़े हुए निरंतर ध्यान भजन चिंतन कर रहे हैं। भजन किसके द्वारा बनता है और कैसे बनता है और भजन कैसे करना चाहिए, इन सारे प्रश्नों का समाधान पितामह भीष्म के चरित्र से प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं हम लोग अपने दिमाग में, ऐसा करेंगे, वहां चले जाएंगे, गुफा बना लेंगे, वहां भजन करेंगे। पर जितना सुख सुविधा बटोरोगे उतना भजन से विमुख होते चले जाओगे। भजन के लिए भजन की वृत्ति ही आवश्यक है, वस्तु और पदार्थ की जरूरत नहीं। एकांत की भी जरूरत नहीं, एकांत की आवश्यकता नहीं। एक मक्खी बैठ जाए, मच्छर काट जाए तो हमारा ध्यान छूट जाता है। आर पार बाण बिधे हुए हैं, आर पार। 4 अंगुल शरीर में ऐसा हिस्सा नहीं है जहां के आर पार बाण न बिधे हुए हैं। उन बाणों की सैया पर पड़े हैं, ठंडी गर्मी बरसात खुले आकाश के नीचे शयन कर रहे हैं। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहाट, वीरों का सिंहनाद, अस्त्र शस्त्रों के विस्फोट का प्रचंड शब्द, और ऐसे भयंकर कोलाहल पूर्ण वातावरण में पितामह भीष्म नेत्र बंद करके श्री ठाकुर जी के नाम का जप कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। इसको कहते हैं भजन। चित्रकूट में कथा हो रही थी तो एक महात्मा हमसे कथा के बाद बोले आपको हम भीष्म पितामह का दर्शन करावें जंगल में। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, भीष्म पितामह का दर्शन? हाँ हाँ चलिए, आप दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा पितामह भीष्म है। चलो। हमारे साथ वाले महात्मा बोले, करे आप इतनी कथा से थक के आए और फिर परिक्रमा भी करते हो, चले दर्शन के लिए। बोले थोड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। हम चढ़ लेंगे, चलो भीष्म पितामह के दर्शन तो हों। तो हम चले गए। एक महात्मा दिखाई पड़े, वृद्ध संत थे, अनुमान है हमारा 100 वर्ष से ऊपर की आयु होगी। विशाल जटा थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। कुछ नहीं था, कोई सेवक पास में नहीं था, एक गूदड़ी सी थी। और तब वो संत जो हमको ले गए थे एकदम शांत नीरव। उनके निकट पहुंचते ही हमको ऐसा लगा कि हम किसी उच्च कोटि के महापुरुष के निकट आ गए। बाबा एकदम इतनी शांति मिली, इतनी वृत्ति शांत हो गई, इतना सुख मिला उनके पास जाते ही।
और उनको देख के लग रहा था कि पता नहीं कितने महीनों से नहाया नहीं होगा, और उनके शरीर पर मैल जमी भई, इतनी सुंदर सुगंध उनके शरीर से निकल रही, आश्चर्य, जैसे कोई बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी का इत्र लगा हो, इतनी सुगंध उनके शरीर से, एक विलक्षण प्रकार की सुगंध। उन्होंने हाथ जोड़े, हमने प्रणाम किया, तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए। हमने कहा वृंदावन से। वृंदावन नाम सुनते ही उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और इतने भाव विह्वल हो गए, एकदम भाव में भर गए, और बोले बहुत वर्षों पहले देश की स्वतंत्रता के पूर्व हम कुछ दिन वृंदावन में रहे थे। हमने कहा महाराज जी कहाँ रहे थे? बोले खाकचौक आश्रम है उसमें रहे थे, देवादास जी महाराज वहाँ थे, वहाँ हम रहे थे। हमने कहा वो तो मेरे विरक्त वेश प्रदाता गुरुदेव हैं, उन्हीं से हमको विरक्त वेश मिला है, हमारे गुरुजी हैं। फिर हमने उनसे कहा महाराज जी कोई एक बात बता दीजिए। तो उन्होंने कहा बिना समय गमाए भजन में लग जाओ, बस इतना कह के चुप हो। बिना समय गमाए भजन में लग जाओ, ऐसा कह के चुप हो। फिर कुछ बोले नहीं, प्रणाम करके हम लोग वहाँ से चले आए। फिर जो संत हमको ले गए थे उन्होंने कहा महाराज जी हम इसलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं इनको कि ये भीष्म पितामह नहीं है, हम इनको भीष्म पितामह इसलिए कह रहे हैं कि आपने जो बात कही वो लक्षण इनमें घटे। इनकी आयु 100 वर्ष से ऊपर तो पक्की निश्चित है, 110 है कि 115 है नहीं कहा जा सकता। पहले ये चित्रकूट में ऐसे निर्जन क्षेत्र में रहते थे जहां मनुष्य का पहुंचना कठिन है। अब कुछ वर्षों से ये यहीं विराज रहे हैं, मंदाकिनी के निकट आ गए हैं, लोग इनके दर्शन करने आते हैं। कोई मिठाई धर जाता है तो दूसरा कोई उठा के ले जाता है, कोई रख जा रहा है कोई ले जा रहा है, इनको कोई किसी से मतलब नहीं है। और इनकी इच्छा होती तो पा लेते, नहीं इच्छा होती तो नहीं पाते हैं। और महाराज बहुत समय हो गया यहीं ऐसे ही बैठे हैं अकेले, न बिजली है न पंखा है न छाया है। लोग कहते ना बुढ़ापे में तो कोई एक सेवक चाहिए, कोई नहीं उनके पास। और चित्त बाबा ऐसा शांत था उनका कि लगता था पता नहीं कौन सी महानिधि उनको मिल चुकी है। तब ये बात समझ में आई, भैया भजन के लिए न तो किसी शिष्य की जरूरत है न सेवक की जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत तो दुनिया वाले लोगों को होती है, भजन करने वाले के लिए तो भजन की वृत्ति होना जरूरी है। भगवत भजन की वृत्ति होए तो भजन बनेगा। भगवान पांडवों को लेकर के पहुंचे हैं, सृष्टि की बड़ी बड़ी विभूतियां वहां बिना बुलाए पहुंची हैं, क्योंकि आज भगवान का पूरा दर्शन होगा। आप लोग कहेंगे भगवान का अधूरा दर्शन भी होता, बिना भक्तों के ठाकुर जी का दर्शन भी अधूरा है, और संतों के साथ ठाकुर जी का दर्शन पूरा दर्शन है। तो प्यारे परम भागवत श्री पितामह भीष्म और उनके प्यारे ठाकुर जी भक्त भगवान दोनों का एक साथ दर्शन होगा, और फिर सत्संग होगा। इस लोभ से सभी वहां पधारे हैं। भगवान पितामह भीष्म के चरणों की ओर खड़े हैं, और ऋषि मुनि महात्मा उनके दाहिनी ओर खड़े हैं, पांडव उनके वाई हाथ की ओर खड़े हैं। कौरव पांडव ये सब उनके हस्तिनापुरवासी वो बाएं हाथ की ओर खड़े हैं। मस्तक की ओर कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि महापुरुषों के मस्तक की ओर न बैठना चाहिए न खड़े होना चाहिए, ये एक अपराध माना गया है। ठाकुर जी चरणों की ओर खड़े हैं। ठाकुर जी ठीक चरणों के सामने क्यों खड़े हैं? ठाकुर जी के मन में विचार आ रहा है कि हम जिस भक्त की चरण रज लेते हैं वो लक्षण इस महापुरुष में घट रहे हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयेत्यंघ्रिण भी, ये सारे लक्षण पितामह में घटते हैं। ये निरपेक्ष हैं, ये मुनि हैं, मननशील हैं, ऐसी अवस्था में भी मेरा ध्यान चिंतन मेरी लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं।
शांत हैं, निर्वैर हैं, समदर्शी हैं, तो क्यों न इस परम भागवत की चरण रज में ले लूं। इसलिए भगवान चरणों की ओर खड़े हैं। और महाराज जी वयार चल रही है, हवा शीतल मंद सुगंध, और ठाकुर जी का पीताम्बर हिल हिल करके पितामह भीष्म के चरण तल का स्पर्श कर रहा है, मानो पीताम्बर भगवान को चरण रज प्राप्ति में सहयोग कर रहा है। पितामह भीष्म अपने आंख भर के ठाकुर जी को देख रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने बड़े बड़े नेत्रों से अपने प्यारे भक्त भीष्म को निहार रहे हैं। बड़ा अद्भुत क्षण है। भगवान ने कहा, पितामह इस युधिष्ठिर को कुछ ऐसा उपदेश दे दीजिए जिससे इसका मोह दूर हो जाए। पितामह हंसने लगे, बोले आपके होते हुए मैं उपदेश करूं? जिसके श्वास प्रश्वास से वेद की ऋचाएं निकली हैं उससे मैं उपदेश करूं उसके सामने? पर आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। श्री पितामह भीष्म ने दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म सबको समास व्यास के क्रम से बताया, समझाया, और अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, सभी धर्मों का सम्राट भगवान के नामों का कीर्तन है। ये अंतिम बात कही है। हाँ, एस में सर्वधर्माणाम, महाभारत का श्लोक, एस में सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैरर्चिन्नर सदा। भगवान के नाम रूप गुण लीला का गायन करना, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, ये सभी धर्मों का सम्राट धर्म है, सबसे बड़ा सर्वोपरि धर्म है। और फिर उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम का अंतिम में विष्णु सहस्त्रनाम कह करके पितामह ने भगवान की स्तुति की है, और भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति है। आप लोग अनेक बार भीष्म स्तुति सुन चुके हो, इसलिए एक दो भावों का ही हम स्मरण करेंगे। श्री पितामह भीष्म प्रार्थना कर रहे हैं, हे नाथ, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे नाथ, मेरी अंतिम अभिलाषा यही है, जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं तब तक आप ऐसे ही मंद मंद मुस्कुराते रहिए, हमारे सामने खड़े रहिए। एक भजन है ना, हमें याद नहीं है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना, और आगे आप लोगों को इच्छा हो तो आप बाद में गा लेना, बस इतना ही बहुत। हे नाथ, आपका हम दर्शन करते करते अपने प्राणों का त्याग करें, यही आप कृपा हमारे ऊपर कर दीजिए। अपनी वृत्ति को चारों ओर से समेट लिया है, 16 आना श्री कृष्ण चरण कमल में अर्पित कर दिया है। भैया, मरना सीखना हो तो भीष्म जी से सीखो। सब मरते हैं, कौन नहीं मरता है, पर ये ऐसा मरण महोत्सव बन जाता है, ऐसा मरण, ऐसी मृत्यु भी जीवन का उत्सव बन जाता है, महोत्सव बन गया। एक महात्मा मृत्यु के समय किसी जीव के निकट आ जाएं, उनकी दृष्टि पड़ जाए तो भी उस जीव का अधःपतन नहीं होता, उसका कल्याण हो जाता है। एक कोई महात्मा, धन्य है पितामह भीष्म को। सृष्टि के सारे महात्मा, विश्वामित्री जी, वशिष्ठ जी, पराशर जी, उतथ्य, इंद्र प्रमद, इद्म बाहु, श्री सुखदेव जी महाराज, सनकादिक भगवान, नारद जी महाराज, व्यास जी महाराज,
वाल्मीकि जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, सारे ऋषि मुनि महात्मा वहीं खड़े, साक्षात ठाकुर जी सामने खड़े। महाराज यहां तक लिखा है, किसी प्रेमी अनुरागी संत की किसी मुर्दे पर दृष्टि पड़ जाए, मृत शरीर जा रहा है और किसी अनुरागी वैष्णव की दृष्टि पड़ जाए तो भी वह जीव मुक्त हो जाता है। यहां तक लिखा है महाराज जी कि चिता जल रही है और किसी संत की दृष्टि पड़ जाए तो जलने वाला जीव मुक्त हो जाता है, उत्तम लोकों में जाता है।